हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग आदिकाल देख रहे थे पुनीत राय वस्तुनिष्ठ हिंदी से। तो जिसमें आदिकाल को देखते हुए 78 पेज हमने कंप्लीट किए थे और क्लास 18 क्लासें हमारी हो गई हैं। आज हमारी ये 19वीं क्लास होगी। 19वीं क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, और एक बात, पिछली क्लासों में मैंने गलती से पूरन चंद बोल दिया था, जबकि ये पुनीत राय वस्तुनिष्ठ हिंदी है, तो क्षमा चाहती हूँ, मिस्टेक हो गई थी। कोई बात नहीं। ये पुनीत राय वस्तुनिष्ठ हिंदी, हम लोग आदिकाल का ये पेज पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण। तो पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित संस्करण है, जिसमें 16,306 छंद है और 69 समय है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? तो राजयश से मानी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो माना है? दशरथ शर्मा है जो पृथ्वीराज रासो के किसी संस्करण को मूल रासो मानते हैं, तो वो है चौथा संस्करण। इसका जो चौथा संस्करण है जिसमें 1300 छंद है, उसी को दशरथ शर्मा मूल रासो मानते हैं। 12वीं शताब्दी में ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ वर्ण रत्नाकर मूलतः किस उद्देश्य के लिए लिखा गया था? तो ये जो वर्ण रत्नाकर है ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ, ये राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया था। किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के प्रदेश संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है? तो वो ग्रंथ है दामोदर शर्मा का उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आगे, ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार हैं। तो ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार हैं कवि कल्लोल। हिदायतनामा, हिदायतनामा किसने लिखा? हिदायतनामा लिखने वाले हैं ख्वाजा बंदा निवाज, इन्होंने लिखा हिदायतनामा। डॉक्टर बूलर ने किस कृति के आधार पर पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता सिद्ध की थी? तो ऐसी कौन सी रचना है जिसके आधार पर डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया था? तो वो है कवि जयानक के द्वारा रचा हुआ पृथ्वीराज विजय। पंक्ति है कि रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमि पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरिय तिमि। ये पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो ये पृथ्वीराज रासो की हैं। एक अगला है कि वसंत विलास है। वसंत विलास क्या है? तो ये 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास में कितने दोहे हैं? तो 84 दोहे हैं और ये एक श्रृंगारिक काव्य है। इसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार बसंत विलास का रचना काल क्या है? तो बसंत विलास का रचना काल 13वीं सदी मानते हैं माता प्रसाद गुप्त। इण पर कोइल कूजई पूजई युवती मड़ोर विधुर वियोगिनी धूजई कूजई मयड़ किशोर। पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ की हैं? तो ये बसंत विलास से ली गई है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का विकास, जनवरी 1929। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये प्रकाशित हुआ। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? तो ये भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। जय सुरसा होसई मम भाषा
जो बुंझी ही सो करहि प्रशंसा। पंक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति की है और कीर्तिलता से ली गई है। जय सुरसा होसई मम भाषा, कीर्तिलता से। ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार कौन से हैं? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, इसको ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? तो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य शुक्ल का है। यहां से आदिकाल पूरा हो जाता है। अब आते हैं इकाई 3 भक्ति काल में। भक्ति काल को हम लोग अब देखेंगे। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। क्या निर्धारित किया है? संवत 1375 से 1700 विक्रमी और ईस्वी में सन 1318 से 1643 ईस्वी। सामान्यतः भक्ति काल का समय माना जाता है। सामान्यतः पूछे, ये तो शुक्ल जी के अनुसार था। सामान्यतः भक्ति काल का समय माना जाता है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भज धातु से हुई है। और भज धातु से मानने वाले कौन है? तो ये माना है मोनियर विलियम्स ने। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से और भज धातु से किसने माना? मोनियर विलियम्स ने। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में। मृगावती के रचयिता कुतुबन किसके राज्यासित कवि थे? तो जो कुतुबन थे मृगावती के लेखक, वो हुसैन शाह सरकी के आश्रित कवि थे। सत्यपीर संप्रदाय किसने चलाया? सत्यपीर संप्रदाय किसने चलाया? तो ये चलाया अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल में। ब्रह्मसूत्रों की रचना किसने की? तो ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले हैं वादरायण, 300 ईस्वी। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, बांध्या मेल्हा तो जगत चेला। पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ की। गोरखनाथ लिखते हैं अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय थे, कौन कौन से थे? शैव, शाक्त, सौर, स्मार्त और गाणपत्य। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय शैव, शाक्त, सौर, स्मार्त, गाणपत्य। शैव मत के प्रमुख संप्रदाय थे शैव मत के प्रमुख संप्रदाय थे पाशुपत, वीरशैव, लिंगायत और काश्मीरी शैव संप्रदाय। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेव उपासना की व्यवस्था की? तो शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी और स्मार्त संप्रदाय में पंचदेवोपासना की व्यवस्था की गई थी। अगर प्रश्न बने कि पंचदेवोपासना की व्यवस्था किस संप्रदाय में है, तो वो स्मार्त संप्रदाय में है। मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान ये किस धर्म के संप्रदाय थे? तो ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा के संप्रदाय थे। अगला प्रश्न है सरा, जिसे सनातनी कहते हैं, बेसरा जिसमें मस्त मौला फकीर होते हैं, ये किस धर्म की प्रमुख कोटियां हैं? तो ये इस्लाम की कोटियां हैं। सरा और बेसरा इस्लाम धर्म की कोटियां हैं। बेसरा साधक कहलाते हैं, तो बेसरा साधक मलामती कहलाते हैं। मदारी, मलंग, कलंदरी, रसूल शाही, लाल शाहबाजिया, मूसा सुहागिया आदि किस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं? तो ये इस्लाम के बेसरा संप्रदाय के उप संप्रदाय है। ये जो इस्लाम का सरा बेसरा में संप्रदाय है, उसमें जो बेसरा संप्रदाय है उसी के ये उप संप्रदाय कहे जाते हैं। भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय के हैं? तो जो सूफी कवि हैं जिसे हम पढ़ते हैं वो बेसरा संप्रदाय के हैं, ध्यान रखेंगे इसको। भारतीय सूफी संप्रदाय के मुख्यतः कितने संप्रदाय हैं? तो सूफी संप्रदाय के 5 संप्रदाय हैं, चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और सत्तारी। 5 संप्रदाय कौन कौन? चिश्ती,
कादरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और सत्तारी। साबिरी और निजामी किस संप्रदाय के दो उप संप्रदाय हैं? अब ये भी उप संप्रदाय हैं, साबिरी और निजामी, ये उप संप्रदाय कहे जाते हैं। किसके? चिश्ती के। अभी हमने चिश्ती संप्रदाय देखा था, 5 संप्रदायों में चिश्ती भी आता है। तो चिश्ती के दो उप संप्रदाय हैं, साबिरी और निजामी। बहाविया और रजाकिया, ये किस संप्रदाय की दो शाखाएं हैं? तो ये कादरी संप्रदाय की है। जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माइल शाही आदि किस संप्रदाय की शाखाएं हैं? तो ये सुहरावर्दी की है। अभी हमें 5 संप्रदाय पढ़े थे, उन्हीं में से ये इन संप्रदायों की ये कुछ शाखाएं हैं, कुछ उप संप्रदाय हैं, इन्हें दिया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इनको एक बार देख लीजिएगा। शास्त्र पूजक संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? ये शास्त्र पूजक संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो ये केरल में प्रचलित था। ओहो, ये पेज तो ब्लर हो गया। चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। धर्म ठाकुर, सहजिया, बाटल, सत्यपीर, इसको रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, 71 नंबर का हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आगे देखते हैं। आगे पंक्ति है कि धनि धनि मेधा रोमावली, धनि धनि कृष्ण ओढ़े कांवली, धनि धनि तू माता देव की, जिह गृह रमैया कमलापति। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं नामदेव की। किसकी हैं ये है नामदेव की। धनि धनि मेधा रोमावली, धनि धनि कृष्ण ओढ़े कांवली, धनि धनि तू माता देव की, जिह गृह रमैया कमलापति। इनकी अगली पंक्ति है, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। तो ये पंक्ति भी नामदेव की। अगली है, पांडे तुम्हारी गायत्री, लोंधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी, लंगत लंगत आती थी। ये पंक्ति भी नामदेव की। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नामा सेविया जह देहरा न मसीद। ये पंक्ति भी नामदेव की। ये कंफ्यूज करती है कबीर से, कबीर और दादू से हमें ये पंक्ति कंफ्यूज करती है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नामा सेविया जह देहरा न मसीद, नामदेव। महाराष्ट्रीय संत नामदेव जाति के थे। इनकी जाति क्या थी? तो नामदेव की जाति थी दर्जी। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा थी, सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज थी और निर्गुण पदों की नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सधुक्कड़ी भाषा। तो नामदेव सगुण और निर्गुण दोनों थे। तो इनके जो सगुण भक्ति के पद थे उसकी भाषा ब्रज थी, और निर्गुण पदों की जो भाषा थी वो नाथपंथियों से ली हुई खड़ी बोली और या फिर सधुक्कड़ी भाषा थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना? आचार्य शुक्ल ने माना। कथन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य शुक्ल जी का। अगला कथन है कि मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर एक कथन है कि बौद्ध तत्ववाद, जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया है जिसे संत साहित्य नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। ये कथन है
हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला कथन, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन किसका है? तो ये भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह मत किसका है कि प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्ति परक रचनाओं को बढ़ावा मिला? ये मत भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्ति परक रचनाओं को बढ़ावा मिला। अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संतों और सगुण मार्गी भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। ये कथन किसका है? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर है कि शायद ही किसी अन्य जाति में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विषय में ऐसा तीव्र असंतोष हो जैसा कि वन्यजीवी जातियों बुनकरों में पाया जाता है। इस तीव्र असंतोष का गहरा संबंध निर्गुण संतों के अक्खड़पन से है। ये कथन किसका है? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु कथन किसका है? तो म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु वल्लभाचार्य का है। अनुभवावशान्वतात् ब्रह्म ज्ञानस्य कथन किसका है? शंकराचार्य का। अनुभवावशान्वतात् ब्रह्म ज्ञानस्य कहने वाले हैं शंकराचार्य। हीय निर्गुण नयनहि सगुण रसना नाम सुनाम अब मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये है तुलसीदास की दोहावली से। माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भगति होत नहीं साधी। पंक्ति किसकी है? कबीर की है। एक पंक्ति है कि माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, तो वो रैदास की है। और माधव में ऐसा अपराधी, अपराधी कहने वाले कबीर हैं। लाभ कहाँ मानुष तनु पाए काम वचन मन सपने हूँ कबहुक घटत न काज पराए सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गंवाए। पंक्ति किसकी है? तुलसी की है। ये विनय पत्रिका से ली गई है। लाभ कहाँ मानुष तन पाए, ये पंक्ति विनय पत्रिका से तुलसीदास जी। तंत्र न जानो मंत्र न जानो जानो सुंदर काया। पंक्ति किसकी है? कबीर की। संत मत में किस पंथ या संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव रहा है? तो वो है मलूक पंथ और निरंजनी संप्रदाय। संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार कौन कौन से हैं? तो संत काव्यधारा के जो दार्शनिक और सांस्कृतिक आधार हैं वो हैं उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम, सूफी दर्शन और बौद्ध धर्म। हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। पंक्ति किसकी है? कबीर की है। पूर्णतया अद्वैतवादी संत कवि कौन है? पूर्णतया अद्वैतवादी संत तो ये है कबीर, दादू, मलूकदास। ये तीनों क्या हैं? पूर्णतः अद्वैतवादी। भेदा भेदवादी संत कवि कौन है? नानक है। भेदा भेदवादी संत नानक। योग साधना से प्रभावित संत कवि कौन कौन है? कबीर, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी। ये योग साधना से प्रभावित संत कवि हैं। अब है कि योग साधना से अप्रभावित संत कवि कौन है? तो जो अप्रभावित थे वो दादू, नानक, रैदास, जम्भनाथ, सिंगा, भीषण, रज्जब, बाबरी साहब, मलूकदास, बाबालाल। ये योग साधना से अप्रभावित संत कवि हैं। किन संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं? तो कबीर,
रैदास और मलुकदास। इनकी रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है कि सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। कौन कौन से? नफ्स इंद्रिय, अक्ल बुद्धि या माया, कलब यानी उदय, रूह यानी आत्मा। यह साधना नफस और अक्ल को दबाकर कल्प की साधना से रूह की प्राप्ति पर जोर देती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग किए गए हैं, नफ्स, अकल, कलब और रूह। सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका कौन है? तो सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका है राबिया। हिंदी में गेय पदों की परंपरा किससे शुरू होती है? सिद्धों से। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा आरंभ होती है सरहपा से। दंगवई पुराण के रचयिता हैं भीम कवि। दंगवई पुराण लिखने वाले भीम कवि। एकादशी कथा के रचयिता हैं सूरजदास। ईश्वरदास ने भी लिखी है, यहाँ पर सूरजदास दिया है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन एकादशी कथा वैसे ईश्वरदास की भी है। जैमिनी पुराण के रचयिता हैं पुरुषोत्तम। ब्रजबुली है, बंगाल असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया। बंगाल और असम में जो ब्रज भाषा प्रभावित है बंगला असमिया, उसी को ब्रजबुली कहा जाता है। रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भावानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, पद्मावती और सुरसुरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शिष्य थे इनके। रामानंद के 12 शिष्य, रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भावानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, पद्मावती, सुरसुरी। रामानंद 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी इनका समय है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद थे। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानंद ने। रामावत संप्रदाय रामानंद। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ किसका है? राघवानंद का। रामानंद के गुरु राघवानंद का ग्रंथ है सिद्धांत पंचमात्रा। रामावत संप्रदाय और स्त्री संप्रदाय में प्रमुख भेद क्या है? भेद ये है कि स्त्री संप्रदाय के आराध्य नारायण हैं, जबकि रामावत संप्रदाय के सीताराम यानी राम। भक्तमाल 1585 के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल लिखने वाले नाभादास। कबीर परिचय के रचयिता अनंतदास हैं। कबीर 1398 से 1418 ईस्वी किस शासक के समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? सूफी फकीर शेख तकी। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे सूफी फकीर शेख तकी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य शुक्ल जी का है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजक। इसके कितने भाग हैं? 3 हैं, रामायणी, शबद और साखी। रामायणी और शबद में गेय पद है, साखी दोहों में लिखी गई है। रामायणी और शबद किसमें है? ये गेय पदों में है और साखी दोहों में लिखी गई है। साखी की भाषा राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली है। रामायणी और शबद ब्रज भाषा में है। ध्यान रखेंगे कि रामायणी और शबद ब्रज भाषा में है और साखी की भाषा क्या है? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली।
तो रमैनी और शब्द ब्रजभाषा में है, जिसमें कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब की है? तो सबसे प्राचीन कबीर की जो वचनावली है उसकी सबसे प्राचीन प्रति है संवत 1561 की। कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है। आपू ही देवा आपू ही पाती, आपू ही कुल आपू ही है जाति। तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। अगली पंक्ति है, गहना एक कनक ते गहना, इनमह भाव न दूजा। कहन सुनन कोई दुई करि पापिन, इक मिजाज इक पूजा। सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कछु पुरविला लेख। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लास में जुड़े रहने के लिए, क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत